वीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव आदिनाथ भगवान की, 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र के रचयिता श्री आचार्य भगवान सोम कीर्ति जी महाराज की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान महान मुनिराज श्री शांत सागर जी महाराज की, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। आज हमारे समक्ष हमारे प्रिय मित्र रोशन अग्रवाल जी झांसी से आए हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और झांसी भी जिनेन्द्र भगवान के मंदिरों की एक नगरी है, बहुत प्राचीन वहाँ पर जिन मंदिर हैं, बहुत स्वाध्यायी लोग वहाँ पर निवास करते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारी पांडुलिपियाँ प्राचीन मंदिरों में आज भी सुरक्षित रखी गई हैं। तो हमारे रोशन भैया जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आज यहाँ स्वाध्याय हेतु आप आए हुए हैं और यहाँ के ज्ञानदानम गुरुकुल के बच्चे आपसे विनती कर रहे हैं कि झांसी में भी इसी प्रकार से ज्ञानदानम गुरुकुल की एक शाखा खुले, संस्थानम अभयदानम की एक शाखा खुले, जहाँ पर बच्चों को नित्य प्रति स्वाध्याय का लाभ मिले, गुरुकुल में पढ़ने का लाभ मिले। और इसी प्रकार से वहाँ पर भी स्वाध्याय नित्य प्रति हो। पहले भी होता आ रहा है कई मंदिरों में, और भी अच्छे से आपके कर कमलों से ऐसी सभी बच्चों की तरफ से हम लोगों ने यहाँ भावना रखी है। चलिए आपके लिए हम बता देते हैं, यहाँ पर प्रद्युम्न कुमार चरित्र का पिछले 1-2 माह से यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है। प्रद्युम्न कुमार श्री कृष्ण के पुत्र हैं। नेमिनाथ भगवान जो 22वें तीर्थंकर थे, उनके काल में ही प्रद्युम्न कुमार हुए हैं। द्वारका नगरी में इनका जन्म हुआ है। नेमिनाथ भगवान के चचेरे भाई हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण और नेमिनाथ भगवान भाई भाई हैं। श्री कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न। तो एक तरह से नेमिनाथ भगवान के भतीजे लगे, है ना, भतीजे लगे ना। थोड़ा सा रिश्तों में हमें कन्फ्यूजन रहता है, पूछ लेते हैं। तो उस प्रकार से, परंतु जब कोई जीव केवली बन जाता है, मोक्षगामी होता है, तो सारे रिश्ते नाते छूट जाते हैं। गृहस्थ जीवन की अपेक्षा से ये रिश्ते हैं, आत्मा की अपेक्षा से कोई रिश्ता नहीं होता है, कोई मोह का बंधन नहीं होता है, कोई शारीरिक बंधन, परिवार, मित्र इत्यादि नहीं होते हैं। आत्मा की अपेक्षा से यह जीव पिछले अनादि काल से न जाने कितने भवों में क्या क्या बंधनों में बंधा हुआ आया है। कभी किसी जीव का मित्र बन जाता है, कभी शत्रु बन जाता है, कभी पति बन जाता है तो कभी पत्नी बन जाता है, कभी पिता बन जाता है तो कभी पुत्र बन जाता है, कभी कोई भी नहीं बनता, बिना किसी रिश्ते के भी रहता है। परंतु अनादिकाल से संसार में जितने भी जीव हैं, ऐसा आचार्य महाराज कहते हैं अरिहंतों की वाणी से कि शायद ही ऐसा कोई जीव बचा हो, अर्थात कोई भी जीव नहीं बचा जो आपका रिश्ते में कुछ न कुछ नहीं बना हो। इतने जन्म ले चुके हैं रोहित जी, ऐसा नहीं है 1-2 लाख जन्म लिए हों या 1-2 हज़ार जन्म लिए हों, करोड़ों की संख्या भी कम है। अनंत भव हम ले चुके हैं जिसका कोई अंत नहीं है। गोल जैसे सर्किल होता है ना, गोल गोल घूम रहे हैं बार बार इस चतुर्गतियों में। मनुष्य भी बहुत बार बन चुके होंगे, परंतु याद नहीं है। मोक्ष एक बार भी नहीं गए, ये कंफर्म है। ऐसा नहीं है कि मोक्ष भी बहुत, इसलिए बोला 4 गतियों में बहुत बार जा चुके हैं। 5वीं गति में एक बार जो चला गया मोक्ष गति में, वो पुनः लौट करके नहीं आता। जैन धर्म अरिहंत वाणी अवतारवाद का निषेध करती है, यानी कि भगवान का अवतार नहीं होता है, देवताओं का हो सकता है। क्योंकि देवता जो है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश किसी भी शब्द में आप लें, इंद्र इत्यादि,
सामानिक इत्यादि कोई भी देवता, अभ्यंतर भवनवासी, ज्योतिष देव भी हों, चाहे वैमानिक देव हों, चाहे अहमिंद्र हों, आपको बताए थे ना 4 प्रकार के देवों में होते हैं उसके जो भाग हैं, उन सबका तो एक तरह से कथनचित अवतार हो सकता है। अवतार का मतलब दोबारा जन्म ले सकती है उनकी आत्मा, परंतु ऐसा अवतार नहीं होता है कि अपनी इच्छा से हो रहा हो, है ना, कि मैं चाहूं तो मनुष्य बनूं, मैं चाहूं तो जानवर बनूं। रूप बना सकते हैं उसी पर्याय में। देव पर्याय में क्या होता है, वैक्रियक रिद्धि होती है कि विक्रिया से वह किसी का भी रूप बना सकता है। विद्याधरों के भी वैक्रियक एक तरह से एक रिद्धि होती है कि विद्याधर राजा जो होते हैं, जैसे कनकमाला है, जैसे काल समर है जिसका उदाहरण चल रहा है, उनको रिद्धियों के माध्यम से वो अपने रूप बना सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, अग्नि में चलने वाला भी रूप बना सकते हैं, जल में चलने वाला भी बना सकते हैं, उड़ने वाला भी बना सकते हैं, हल्का कर सकते हैं, भारी कर सकते हैं। देवता भी ऐसा कर सकते हैं, परंतु उन सब की भी अपनी अपनी एक आयु होती है, चाहे विद्याधर हैं चाहे देव हैं। जब उनकी उस गति में आयु कर्म पूरा होगा, उसके बाद अपने कर्म के अनुसार उस भव में या पिछले भव में जैसे कर्मों का बंधन बांधा होगा, उसके अनुसार वह जीव मनुष्य, त्रियंच, नरक पर्याय में जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार। ठीक है ना। तो यहां पर चर्चा चल रही है प्रद्युम्न कुमार की। प्रद्युम्न कुमार उस भव से अंतिम भव से मोक्ष गए, इसलिए 63 सलाका पुरुषों में कामदेव भी बने, और अंतिम भव में उन्होंने कैसे कैसे कार्य किए उससे पिछले के 6-7 भव हमने देखे कि वह जीव अपने भाई के साथ में कुछ भव पहले ही श्रृंगाल का जीव था। सियार, श्रृंगाल माने कोई जानवर है, वहां से रस्सी खा के मर गया। उसके बाद अग्निभूति वायुभूति के रूप में ब्राह्मण बना। उसके बाद कुछ गलत कार्य किए, मुनि महाराज पर कारण आक्रमण किया। उसके बाद क्षमा दान ले लिया। आक्रमण के बाद भी मुनि महाराज ने क्षमा दे दिया, व्रत दे दिए। व्रतों के प्रभाव से स्वर्ग गया, स्वर्ग से आकर के फिर मनुष्य बना, मणिभद्र और पूर्णभद्र के रूप में दोनों भाई। उसके बाद फिर से व्रत लिए, फिर स्वर्ग गए, और स्वर्ग से आयु पूरी करके फिर एक राजा मधु बना और एक भाई कैटब बना। राजा मधु की पर्याय में उसने पर स्त्री का सेवन किया, बहुत निकृष्ट गलत कार्य किया। उसके प्रभाव से वह अगले भव में जाने तो नरक वाला था, परंतु उस मधु की पर्याय में उसने मरने से पहले कुछ पुराने भवों का पुण्य कर्म का उदय आ गया, जिसके कारण से एक मुनि महाराज का सानिध्य मिल गया, और उस कारण से दिगंबर दीक्षा ले ली, मुनि महाराज बन गया। उसके प्रभाव से उसने ऐसा अपने कर्मों का बंध कर लिया कि निकट भव्य में, निकट भविष्य में अब वह मोक्ष जाएगा। बीच में स्वर्ग एक बार होकर के आएगा, फिर से वैमानिक देव बना, सौधर्म स्वर्ग किया, वापस आया तो राजा श्री कृष्ण का पुत्र बन गया, प्रद्युम्न बन गया। वही जीव की कहानी चल रही है अलग अलग भवों में। परंतु प्रश्न आया कि उसने परस्त्री सेवन किया था, निकृष्ट कार्य किया था, तो क्या मुनि महाराज बनने से जो पाप है सारे धुल जाएंगे? सारे नहीं धुल जाएंगे। सर्फ एक्सेल लगाओगे तो थोड़ा मैल धुल जाएगा, है ना, लेकिन जो बहुत बुरी तरह से कोई तेल लगा हुआ है, क्या मोबिल ऑयल लगा हुआ है या कोई ऐसी चीज, सरसों का तेल लग गया है, पूरा थोड़ी ना छूट जाएगा, धुल जाएगा। इतना धुल जाएगा कि दोबारा पहन सकते हो उस कपड़े को, परंतु दाग छोड़ के जाएगा। उसने जो परस्त्री सेवन किया था उसके कारण से उसकी आत्मा में जो दाग लगा था, तो वह दाग तो धीरे धीरे ही छूटेगा। जब उसका उस जो दाग लगा है जल के ही छूटेगा, कपड़ा जब नष्ट होगा, यानी कि फल भोगना पड़ेगा। उस परस्त्री सेवन के दोष के कारण से जो दैत्य था, जिसकी स्त्री को वो उठा करके ले गया था, वो अगले भव में क्या बन गया? हेमरथ दैत्य बन गया।
क्यों बन गया? क्योंकि आर्थ परिणामों से उसने मरण किया। कल कक्षा के बाद मैडम पूछ रही थी संध्या काल में कि कभी कभी मुझे इमोशन हो जाता है संस्था की गतिविधियों को देखकर, लोगों को देखकर, तो मुझे दुख हो जाता है। तो दुख से जो लोग हैं वो तो अपना अपना काम कर रहे हैं, क्या मुझे आर्थ परिणाम हो रहे हैं? हमने कहा बिल्कुल हो रहे हैं। अगर उन आर्थ परिणामों में आपका मरण हो गया बिना व्रत लिए हुए, तो जो जैसा कर रहा है वो तो अपनी मौज में रहेगा, हो सकता है वो अंत में व्रत ले ले, आपको उसका दुख उठाना पड़ेगा। आप दुखी हो गए दूसरे के दुख को देख करके या सुख को देख करके, या वो आपको परेशान कर रहा है उससे, वो तो आनंदित है, बच्चा तो आनंदित है। जो दुखी दे रहा है वो एक बाल्य के समान है, बच्चे के समान है, वो तो नादानी में दे रहा है, बंदर के समान है, वानर के समान है। जैसे वानर आपका सामान उठा के ले जाता है ना, आप उसके दुख में अगर डंडा लेकर के भाग रहे हो, उसका वध करने के लिए भाग रहे हो, वो तो अपनी मस्ती में है, उसको थोड़ी ना परिणाम हो रहे हैं। वो तो कुछ भी आपका फल उठा के ले गया, कपड़ा उठा के ले गया, सामान उठा के ले गया। आप अगर दुखी हो रहे हो तो आपके आर्थ रौद्र परिणाम हो रहे हैं। रौद्र माने अगर उसको मारने के लिए दौड़ गए गुस्से में, तो रौद्र परिणाम हो रहे हैं। 6 प्रकार की लेशाएं आचार्यों ने बताई हैं। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। दोबारा बोलो, कृष्ण, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। रौद्र परिणामों में कृष्ण और नील रेशाएं चलती है, ठीक है ना। आर्त परिणामों में कापोत इत्यादि रेशाएं चलती हैं। और अगर आपने माफ कर दिया, अरे ले गया अपने भव का, अपने पुण्य का केला ले गया, सेब ले गया, कपड़ा ले गया, अपने पुण्य का बंदर ले गया। ऐसे ही किसी भी जीव ने आपके घर गृहस्थी में परेशान किया, उसके परिणाम उसके साथ क्षमा, कोई बात नहीं बेटा, ले गया कोई दिक्कत नहीं, परेशान कर रहा है कोई दिक्कत नहीं। गांधी जी का उदाहरण याद कीजिए, कहानियों में है, हमें पता नहीं वास्तविकता में था कि नहीं था, कि किसी ने एक थप्पड़ मारा है तो उसका प्रतिशोध मत करो, प्रतिकार मत करो, दूसरा थप्पड़ आगे कर दो। उसका तात्पर्य कुछ और था, है ना। उन्होंने कहीं उपदेशों में कहा होगा, उसका तात्पर्य कुछ और था, परंतु कालांतर में लोगों ने उनको कायर बोल दिया, है ना। कहीं कहीं किसी जगह पर किसी उद्देश्य पर कोई बात होती है, उनका तात्पर्य शायद ये रहा होगा कि आप बदला मत लो, क्षमा दान दो, उत्तम क्षमा। 10 लक्षण में पहला व्रत आता है ना, 10 धर्म के अनुसार, तो उसका आपको समय के अनुसार भाव होता है, जगह के अनुसार। कहीं प्रवचनों में उन्होंने ऐसी बात कही होगी, उपदेशों में, कि आप बदला मत लो। किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो बदले में आप उसको क्षमा करो, उसकी आत्मा का कल्याण हो, ऐसा उपदेश दो, है ना। ऐसा नहीं है कि उसने कुछ बोला और उसका वध कर डालना है तुरंत की तुरंत, है ना। आप पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो, क्योंकि आज वह पापी है, हो सकता है वह कल पुण्यशाली बन जाए, वही भगवान बन जाए। कुछ पता है क्या? रावण अगले भव में भगवान बनने वाला है, सबको पता है? जो भी लोग पद्म पुराण पढ़े हैं, जिन्होंने भी स्वाध्याय किया है, तो आज यदि रावण के पुतले जलाओगे तो आप कितना पाप का बंद करोगे? तुम तो पापी के पुतले जला रहे हो। वो तो मर के चला गया, आज वो पुण्यशाली है। भगवान राम के भी पीछे के भव में जाओगे तो उन्होंने भी बहुत पाप किए। भगवान महावीर के भी पीछे के भवों में जाओगे तो शेर की पर्याय में थे, भील की पर्याय में थे, पता नहीं कौन कौन सी पर्याय थी। प्रद्युम्न की भी पीछे की पर्यायों में जाओगे तो मुनि महाराज पर आक्रमण किया, मार डालने के लिए तलवार उठा ली, मांस आदि भक्षण किया, बलि इत्यादि भी दी। तो इसलिए कहा है कि सभी को क्षमा दान दो, उपदेश दो धर्म का। अगर आपको लगता है कि उस जीव ने कुछ गलत कार्य किया है तो उसको बस आशीर्वाद दो, तेरे धर्म में वृद्धि हो, तेरा कल्याण हो,
तूने जो गलत कार्य किया है एक ना एक दिन भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। आज लेनी है तो आज आजा, बैठ जा, आज देंगे सद्बुद्धि, अन्यथा जब तेरा काल आएगा तब तुझे सद्बुद्धि आ जाएगी। तो 8 प्रणामों में आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर दिया। अच्छी बात है, लोग कभी ना कभी आगे पीछे चिंतन करें। इस ग्रंथ का, स्वाध्याय का प्रभाव तभी है जब आप कोई भी गलत कार्य करने को आए तब आपको तुरंत याद आ जाए, अरे हेमरथ की तो कोई गलती नहीं थी, उसकी तो बेचारे की पत्नी उठा करके ले गया था, वो तो बस अपना सर पीट रहा था दीवारों में, पागल हो गया था उस पत्नी के मोह में, और उस आर्थ परिणाम के कारण जाकर दैत्य बन गया, बुरा व्यक्ति बन गया। फायदा क्या हुआ? आप भी कभी भी आपके साथ बहुत बुरा से बुरा भी हो जाए तब भी आपको इस ग्रंथ के उदाहरणों से अपने जीवन में नित्य प्रति प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखना है। दंड भी किसी को देना है तो सुनियोजित तरीके से दीजिए कि उससे उसको शिक्षा मिले। इसलिए दंड नहीं देना कि मुझे बदला लेना है, कि इसको दंड दूंगा तो मैं जो आगे बढ़ रहा हूं मेरा रास्ते से ये साफ हो जाएगा, हट जाएगा, इसलिए मुझे इसे नीचा दिखाना है, दंड देना है कि मेरे बच्चे के लिए मार्ग बन जाएगा और ये दूसरा बच्चा जो बहुत होशियार है ये हट जाएगा। तो हमें कभी भी ऐसी भावना नहीं करनी। आर्त रौद्र ध्यान बहुत बुरे हैं। धर्म शुक्ल ध्यान आत्मा को धीरे धीरे मोक्ष ले जाते हैं। कृष्ण नील कापोत जो आत्मा में लैश्याएं हैं, जो परिणाम है, जो भाव हैं, बहुत बुरे हैं। पीत पदम शुक्ल ये धीरे धीरे आपको मोक्ष ले जाते हैं। आपको ऐसे प्रणाम रखने, मृदुल प्रणाम, शांत प्रणाम, मुस्कुराते हुए, हर समय हर परिस्थिति में समता प्रणाम, शुद्ध प्रणाम, वात्सल्य प्रणाम, कि कभी भी किसी ने कुछ भी कहा, कितना भी बुरा करा, उसके बाद भी तू मेरा मित्र है, मेरा तेरे से कोई भी बैर नहीं। तो यहां क्या हुआ? उस प्रद्युम्न के भाई अब उससे पंगा ले रहे, वहां से भी उसको क्या परिणाम मिला? क्योंकि पिछले भव में जो हेमरथ था वो अब दैत्य बन गया, अब उसको फल मिल रहा है। 6 दिन का उस अबोध बालक को वह दैत्य उठा करके ले जाता है और विद्याधरों का नगरी के राज में वो धीरे धीरे कालांतर में पहुंच जाता है। मरता नहीं है क्योंकि कुछ पुण्य बचा था, अब जो मैल था वह भी धुल गया। कि ज्यादा से ज्यादा वह क्या कर सकता था? उठा करके उसने फेंक दिया कि तूने पिछले भव में मेरी पत्नी को उठाया, आज मैं तेरे को मार डालता हूं, आज मेरे अंदर शक्ति है, तू अबोध छोटा सा 6 दिन का बालक है। उठा करके उसको मारने की भावना से उसको फेंक दिया। परंतु जितना उसका पाप था अब वह धुल गया, क्योंकि बच्चा किससे बदला लेगा उसे मालूम ही नहीं है कि कौन ने उठाया, कहाँ फेंका। तो इसलिए उस बच्चे के अंदर कोई बदले की भावना नहीं है। आज इन बच्चों के अंदर कोई भी बदले की भावना नहीं है। कोई इनको थप्पड़ भी मार देगा ना, इनको ध्यान ही नहीं रहेगा। तो बालक सम बनो। अगर किसी ने कुछ बुरा किया है तो बच्चा समझ के भूल जाओ, उसे ध्यान ही नहीं है, वो मस्त है, अपनी मिट्टी खा रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है। किसी ने कुछ भी करा, मम्मी ने मारा, पापा ने मारा, टीचर ने मारा, चाचा ने मारा, अम्मा ने मारा, दादी ने मारा, उसके बाद भी खेल रहा है। ऐसा बनो। बच्चे लड़के भूल जाते हैं, मम्मी लड़की रहती है ना, बड़े लोगों की तरह मत बनो। आत्म स्वभाव में प्रविष्ट करो। जो भाव बोले ना, 5 प्रकार के भाव, जिसमें अंतिम भाव आता है पारणामिक भाव, है ना, छायक भाव, छायोपशमिक भाव, औपशमिक भाव, है ना, एक आता है पारिणामिक भाव। आत्म स्वभाव का जो भाव है, जैसी जो वस्तु है उसके स्वभाव में प्रविष्ट हो जाओ। अग्नि का स्वभाव है तो उष्णता देगी, जल का स्वभाव है तो शीतलता देगी, आत्मा का स्वभाव है तो क्षमादान देगी। आत्मा का स्वभाव है ऊर्ध्वगामी, मोह से रहित, 8 कर्मों से रहित। आत्मा के स्वभाव में, परिणाम में जाओगे तो वही बाल्य वाला स्वभाव है। किसी से भी कोई बैर है, न मोह है, न राग है, न द्वेष है। ऐसे आत्मा के स्वभाव में जाओगे तो मोहनीय कर्म स्वतः ही एक न एक दिन क्षय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जिस दिन मोहनीय कर्म समाप्त हो गया तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी अंतराय भी समाप्त हो जाएंगे। 4 प्रकार के घातमीय कर्म समाप्त हो जाएंगे और हम
भगवान बन जाएंगे, केवली बन जाएंगे। देखिए अब वहां पर कालसवर की पत्नी है कनकमाला, वो कौन है? पूर्व भव की चंद्रप्रभा, जिसको उठा करके ले गया था, जिसका किडनैप कर लिया था, अपनी रानी बना लिया था, स्वर्ग में भी उसकी देवी बन गई, और वो दैत्य वहीं का वहीं दैत्य बना रहा, क्योंकि बीच में भी बहुत सारे भव घूम करके आया, ये दैत्य बन गया, अभी वहां पर आयु पूरी कर रहा है। और यहां पर कनकमाला का वह जीव, अब देखिए क्या खतरनाक चीज आई है जो पिछले कल के स्वाध्याय में पढ़ी। कनकमाला का वह पति है कौन पति है? कनकमाला का वह मधु का जीव प्रद्युम्न पिछले भव का पति है। जब स्वर्गों में चला गया, उससे पिछले भव में उठा के ले गया तो पति बना लिया मजबूरी में, जब किडनैप करके अपहरण करके कोई चारा ही नहीं था। अगले भव में कौन बन गया? पुत्र बन गया, है ना। और उसके बाद उसकी जो 500 सौतन है वो क्या कह रही है कि इसको युवराज का पद कैसे मिल गया, ये राजा कैसे बनेगा, तुम 500 के 500 मुंह दिखाने लायक नहीं हो, इससे अच्छा तो मर जाते। वो पता नहीं किस कुल का उठा करके लेके आए हैं राजा, जिसका आता है ना पता है। कनकमाला का तो पुत्र है ही नहीं, ये तो हमें कंफर्म पता है। वो तो बता दिया गया है कि मूढ़ गर्भ था जो दिखाई नहीं दिया था इसलिए पैदा हो गया, जबकि उठा के लाए थे जंगल से। तो भड़का दिया कि उसके रहते हुए तुम्हारे कौन पूछेगा, जाओ और अब जाकर के प्रद्युम्न को मार डालो। भाइयों को आदेश दे दिया, 500 की 500 माओं ने 500 भाइयों को कि जाओ और मार डालो। परंतु वो तो मोक्षगामी है उस भव से, पिछले भव में जो पाप करे थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब अपनी वीरता के कारण वह कामदेव स्वरूप है। 500 भाई प्रयत्न करते हैं, उसके खाने में जहर मिलाते हैं, मौका ढूंढते हैं मर जाए, लेकिन देव योग से वो जहर, वो विष अमृत बन जाता है जब भी डालते हैं। एक दिन जो सबसे बड़ा भाई था वज्रदंष्ट, वो क्या प्रयास करता है कि चलो इसको गोपुर की तरफ ले चलते हैं, विजयार्थ पर्वत पर ले चलते हैं, जहां पर सुना है कोई दैत्य रहता है, जहां जो जाता है वह मर जाता है, लौट के नहीं आता है। बहाने से बहला फुसला के प्रद्युम्न को वहां ले जाते हैं, और वो वज्रदंष्ट कहता है कि यहां पर एक ऐसा लाभ मिलता है, चलो मैं जाता हूं। मनोवांछित इच्छा की पूर्ति उस विजयार्थ पर्वत के उस गोपुर में होती है, ऐसा वह कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि उसे मालूम है कि मेरा छोटा भाई पहले ही कहेगा कि भैया मैं जाता हूं, आप ठहरे। तो ऐसा ही हुआ, उसने कहा बिल्कुल जाओ प्रद्युम्न, तुम ही जाओ, तुम ही लाभ लेके आ जाओ, भाइयों में बांट देना। अब वो भाई जाता है, अंदर ही अंदर 500 भाई खुश हो रहे हैं, अब मर के आएगा, हमारा पिंड छूटेगा। परंतु क्या होता, पुण्य लाभ से, पुण्य के उदय से वहां पर तो जो दैत्य बैठा था वो उसका सेवक बन जाता है। जैसी दरवाजा वो हिलाता है उस पहाड़ी को, तो दोनों में युद्ध होता है, उस दैत्य में और उस प्रद्युम्न में मल्ल युद्ध होता है। मल्ल युद्ध में वो दैत्य हार जाता है, उसको सिंहासन पर बिठा देता है और उसका सेवक बन जाता है, अपनी विद्याएं दे देता है और कहता है कि मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था। वो कहता है ऐसा कैसे, बताओ भाई यहाँ क्यों आए हो, कैसे रह रहे हो। अब दैत्यों की, देवों की असंख्यात वर्षों की आयु होती है, अपनी आयु को कुछ लोग बुरे कामों में निकालते हैं और कुछ लोग एक जगह इंतजार में निकालते हैं। तो वह दैत्य कथा सुना रहा है कि भाई मैं यहां पर क्यों आया, कैसे आया। क्या कथा सुना रहा है कि मैं जो है एक विद्या हूं। क्या हूं? कि मैं यहां पर आप ही का इंतजार कर रहा था, मेरी कथा सुनो। अब क्या कथा है, चलिए कथा सुनाई थी आपको कल, जल्दी से रिवाइज कर देते हैं कि इसी विजयार्थ पर्वत में एक अलंकार नाम का नगर था, वहां पर कनकनाभि नाम का राजा रहता था। उसका पुत्र था हिरण्यनाभि और उसकी माता थी अनिला। कनकनाभि की पत्नी कौन थी? अनिला। पुत्र था हिरण्यनाभि। कनकनाभि को वैराग्य हो गया, वो दीक्षा लेके चला गया। उसके बाद क्या हुआ, हिरण्यनाभि को एक दिन अचानक से इच्छा करी
ऊपर से इंद्र को जाते हुए देखा तो उसे इच्छा करी कि मेरा इतना बड़ा राज्य इस इंद्र के सेना के सामने बहुत ही नगण्य है, छोटा है। इस कारण से उस हिरण्यनाभि ने वन में जाकर के बहुत तपस्या करी कि मुझे कुछ ऐसी विद्याएं मिल जाएं जिससे कि मेरा भी जो रूप सौंदर्य है, मेरा धन वैभव है, मेरे नगर की शोभा है, वो इंद्र के समान हो जाए। उस कारण से उसे एक विद्या सिद्ध हो गई। उस विद्या का क्या नाम था? रोहिणी। उस विद्या की सिद्धि करके वह अपने राज्य में वापस आ गया और छोटे भाई को वो एक लघु काल के लिए राज्य देकर गया था, उससे राज्य वापस ले लिया। उसके बाद क्या हुआ कि दोबारा से जब राज्य करने लगा तो एक दिन अचानक से उस हिरण्यनाभि को भी वैराग्य उत्पन्न हो गया और उसने भी जाकर के नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में दीक्षा ले ली। आपको कल बताया था, इधर कथा चल रही है द्वारका नगरी की अलग, जहां श्री कृष्ण के भाई नेमिनाथ समूह शरण में बैठे हैं, और इधर कथा चल रही है जहां प्रद्युम्न का किडनैप होकर के कनकमाला और काल समर के पास वह पहुंच गया है। वहां प्रद्युम्न कुमार को वह दैत्य बता रहा है, वह देव बता रहा है कि मेरा जो मालिक था हिरण्यनाभि, उसके पास ये विद्या थी। अब जब वह जाकर के समूह शरण में दीक्षा ले लिया नेमिनाथ भगवान के, तो अब वहां पर दीक्षा लेने में अपने वस्त्र इत्यादि भी छोड़ने पड़ेंगे, सारा राज्य वैभव भी छोड़ना पड़ेगा, और जो विद्या चारों तरफ अदृश्य रूप में घूमती है, जब मन में इच्छा करती है तब वह अपना फल दिखाती है, जिन्न की भांति, जादू की भांति। जब मन में इच्छा आई उसके बाद ही वह आपका कार्य सिद्ध कर देती है। तुम्हें विद्या भी उसे त्यागनी पड़ी। अब दीक्षा लेने पर, निर्ग्रंथ दीक्षा लेने में किसी भी प्रकार की विद्या को साथ में नहीं रख सकते, कोई भी जादू टोना विद्या इत्यादि, उसको भी उन्होंने समूह शरण में त्याग दिया। अब मैं अनाथ हो गई, मैं अब वो विद्या कहीं ना कहीं सिद्ध हो गई तो कहीं ना कहीं तो किसी के सर पे जाऊंगी ना, तो अब मैं कहां जाऊं? तो नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में पूछा कि भाई अब इन विद्याओं का क्या होगा जो मेरे चारों तरफ हमेशा घूमती हैं, मेरी रक्षा करती हैं। तो नेमिनाथ भगवान ने बताया कि हरिवंश शिरोमणि नवम नारायण श्री कृष्ण हैं, अभी हैं, क्योंकि नेमिनाथ भगवान भी हैं, ध्यान रखिएगा। नेमिनाथ भगवान का भी अभी समूह शरण द्वारका में गिरनार इत्यादि पे लग रहा है। वहां पर उन्होंने क्या बताया है कि हरिवंश के शिरोमणि नवम नारायण श्री कृष्ण नेमिनाथ तीर्थंकर के ज्येष्ठ भ्राता हैं। श्री कृष्ण नेमिनाथ तीर्थंकर के ज्येष्ठ भ्राता, श्री कृष्ण कौन है? बड़े भाई हैं, है ना। नेमिनाथ उनके छोटे भाई हैं। श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण बड़े हैं, नवम नारायण, और नेमिनाथ छोटे भाई हैं। समुद्र विजय के नेमिनाथ पुत्र हैं, वसुदेव के श्री कृष्ण पुत्र हैं। समुदेव और वसुदेव दोनों भाई हैं सगे। समुद्र विजय और वसुदेव दोनों सगे भाई हैं। समुद्र विजय के पुत्र हैं नेमिनाथ तीर्थंकर, तीर्थंकर लेने वाले बाबा, गिरनार वाले बाबा, और द्वारका वाले, मथुरा वाले श्री कृष्ण है। कौन बता रहा है? नेमिनाथ भगवान अब विद्याओं के लिए वहां पर हिरण्यनाभि को बता रहे हैं कि तुम्हारी विद्याओं का अब तुम्हारी दीक्षा लेने के बाद क्या होगा। उन्हीं के प्रद्युम्न नाम के एक महाबली पुत्र होगा। एक पुत्र है जो प्रद्युम्न है इनका, वह किसी कारणवश इस गोपुर में आएगा। अब क्या हुआ था? नेमिनाथ भगवान कभी समूह शरण उनके कहीं पर भी लग सकते हैं। पूरे आर्यखंड में जो 24 तीर्थंकर होते हैं उनके समूह शरण आर्यखंड में कहीं भी लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि परमानेंट गिरनार पे बैठे हैं। समूह शरण 5000 धनुष ऊपर आकाश में लगता है, हवा में। तो नीचे की धरा पे जो पुण्यशाली जीव होगा, जिसको दिखाई देगा, जिसको लगेगा कि कुछ स्पेशल चीज आई है, वो उसकी रत्नमयी सीढ़ियों पे चढ़कर वहां पर समूह शरण में जाकर के बैठ जाएगा।
चाहे वो त्रियंच हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, देव हो, नारकी नहीं जा पाते, है ना। तीनों जाति के कोई भी जा सकते हैं। देव तो ऊपर से आते हैं, मनुष्य त्रियंच नीचे से जाते हैं। तो अब गोपुर में जहां पर ये स्थान है ना, यहां पर कभी उनका समोसरण लगा होगा। तो इसलिए हिरण्यनाभि ने जाकर के देखा, फटाफट से समोसरण देख करके दीक्षा ले ली कि भैया संसार का चक्र किस प्रकार से प्रवचन सुने। जैसे यहाँ पर प्रद्युम्न कुमार के आप सुन रहे हो, उसने कोई प्रवचन सुने, दिव्य ध्वनि सुनी और वहीं अपने कपड़े उतारे कि भैया मुझे अब ये विद्या भी नहीं चाहिए, मुझे राज्यवाज्य भी नहीं चाहिए, मुझे इंद्र जैसा वैभव भी नहीं चाहिए, मैं तो पागल हो गया था, है ना, मेरे को तो दीक्षा दे दो, बात खत्म। तो अब क्या हुआ, नेमिनाथ भगवान बता रहे हैं कि किसी कारण से जो प्रद्युम्न होगा वह घूम फिर करके यहां पर आएगा। हो सकता है आ चुका है, श्री कृष्ण का पुत्र है, किडनैप हो चुका है और ऑलरेडी यहीं पर पल बढ़ रहा है, परंतु किसी कारण से इस विजयात पर्वत के गोपुर में आएगा। कैसे उनको पता है? उनको तो अवधि ज्ञान से भी बड़ा ज्ञान केवल ज्ञान है। मति श्रुत अवधि मने परे ज्ञान तक मनुष्य और देवों को होते हैं। केवल ज्ञान अरिहंत को हो जाता है। जैसे ही केवल ज्ञान होता है उसी क्षण वह जीव भगवान बन जाता है। अब बाकी के 4 ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। न मति ज्ञान की जरूरत है, न श्रुत ज्ञान की जरूरत है, न अवधि ज्ञान की जरूरत है और ना ही मन है पर्याय ज्ञान। इन 4 ज्ञान से भी श्रेष्ठ ज्ञान होता है केवल ज्ञान। एक समय में इस संसार में जितने जीव और पुद्गल हैं, जितने भी षट द्रव्य हैं, उनकी अनंत पर्यायों को एक साथ जान लेता है केवल। तो उस केवल ज्ञान में भविष्य की पर्याय आ जाती हैं कि भविष्य में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं, कितनी भी अनंत घटनाएं आ जाती हैं। अवधि ज्ञान की एक सीमा होती है, कुछ भव तक आएगा। मने पर्याय ज्ञान की एक सीमा होती है, 45 लाख योजन के बाहर के जीवों का मन की बातों को वह ज्ञान नहीं सोच पाएगा। कारण मने पर्याय ज्ञान मनुष्य को ही हो सकता है। कमाल की बात है, मने पर्याय ज्ञान देवताओं को नहीं हो सकता। अवधि ज्ञान देवों को भी हो सकता है और मनुष्यों को भी हो सकता है। मति श्रुत ज्ञान संसार के जितने भी जीव हैं उन सबको होता है, कम ज्यादा है, जिस कारण से कोई ज्यादा होशियार है, कोई थोड़ा मूर्ख है, उसमें सीमा रहती है। मने परे ज्ञान से भी बड़ा ज्ञान है केवल ज्ञान। उस केवल ज्ञान में उन नेमिनाथ भगवान ने जान लिया कि भविष्य में कुछ समय बाद प्रद्युम्न यहां पर आएगा, उस समय वह पराक्रमी इन विद्याओं का स्वामी होगा। तब तक तुम यहीं बैठ करके इंतजार करो। ये तो हिरण्यनाभि है, इसको तो मेरे पास छोड़ जाओ, इसको तो हम दीक्षा दे रहे हैं, तुम शांति से जहां तुम्हें बैठना हो वहां बैठ जाओ, तुम्हारा स्वामी आएगा। भगवान के ऐसे वचन सुनकर हिरण्यनाभि ने मुझसे कहा, हिरण्यनाभि मेरा उस समय मालिक था, उसने मुझसे कहा कि जो बलवान एवं सर्वमान्य पुरुष गोपुर में आए एवं तुझसे युद्ध के लिए प्रस्तुत हो, वही उन विद्याओं का नायक होगा। हर एक किसी को विद्या मत दे देना। जो आए और डर के भाग नहीं जाए, जो तुझसे युद्ध लड़े, यानी कि इतना निडर हो, इतना हिम्मती हो, जिसको देवों से भी डर ना लगे, जिसको विद्याओं से भी डर ना लगे, तो वो तेरा स्वामी हो जाएगा। जैसे कि वो अली बाबा का वो जो चिराग होता है ना, जो घिसेगा, जो बोतल में, जो डरेगा नहीं, जो तुझसे युद्ध लड़ेगा, वो तेरा स्वामी होगा, वह तेरा नायक होगा। अतः अब तुम गोपुर में जाकर के रहो। मैं तो भगवान के साथ दीक्षा लेके जा रहा हूं, अपना कल्याण करूंगा, और तुम अपना समय, ये जो गोपुर है, यहीं शांति से टाइम पास करो, रहो। इतना कहकर हिरण्यनाभि ने दीक्षा ग्रहण कर ली। उसने अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर आत्मस्वरूप का ध्यान किया।
तत्पश्चात घातिया अघातिया कर्मों का नाश कर वह परम पद को प्राप्त हुआ। उसी भव से मोक्ष चला गया। बताओ, इसलिए कहा है इंतजार मत करो। जहां साक्षात जनवाणी का आश्रय मिल गया तो इसको आश्रय मान करके व्रतों को ले लो। जहां साक्षात नेमिनाथ भगवान का आश्रय मिल गया तो कोई मूर्ख नहीं, कोई महामूर्ख होगा जो व्रतों को ग्रहण नहीं करेगा। भगवान साक्षात कह रहे बेटा मैं भी तेरी तरह था मेरी भी ऐसी पूर्व की पर्यायें थी। मैं भी पिछले भव में किसी मुनि महाराज के समोसरण में, किसी केवली के समोसरण में, किसी तीर्थंकर के समोसरण में मैं भी ऐसी नंबर लगाया था। आज तेरा नंबर लग गया है, ले ले, नहीं लेगा तो निकल ले। मैं कोई जबरदस्ती नहीं बना सकता। व्रत कभी भी किसी को कोई जबरदस्ती नहीं दे सकता। हमारे नेचुरोपैथी के यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हैं, परसों चर्चा चल रही थी। नेचुरोपैथी की जो प्राकृतिक चिकित्सा है, किसी भी रोगी को जबरदस्ती नहीं दी जा सकती। एलोपैथी की दवाइयां तो जबरदस्ती मुंह में डाली जा सकती है, ऑपरेशन जबरदस्ती करा जा सकता है, चीर फाड़ करी जा सकती है, आपको नींद में सुला करके एनेस्थेसिया दे करके कुछ भी करा जा सकता है। परंतु नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट तो आहार चिकित्सा है। जब तक जीव स्वयं पे कंट्रोल नहीं करेगा तब तक वो ठीक ही नहीं हो सकता। उसके माँ बाप, उसकी पति पत्नी, उसके बच्चे कभी भी आहार प्राकृतिक चिकित्सा दे ही नहीं सकते। उसको उपदेश के माध्यम से ही दी जा सकती है कि तुझे क्या छोड़ना है और क्या खाना है, तुझे कैसे अपना रहन सहन करना है। ऐसे ही ये नेचुरोपैथी की चिकित्सा आगे बढ़ के आत्म चिकित्सा होती है। आत्म कल्याण किसी का कोई भी जीव जबरदस्ती नहीं करा सकता। यहां बिठा करके हम प्रवचन दें, आपको आत्मा से कल्याण करना है, स्वयं की आत्मा में देखना है, स्वयं से क्षमादान देना है। कोई किसी को जबरदस्ती न दीक्षा दिला सकता, न व्रत दिलवा सकता, न मोक्ष करा सकता। श्री कृष्ण जी भी उस नेमिनाथ भगवान के समोसण में बैठे थे, वो तो मोक्ष नहीं जा पाए, हिरण्यनाभि चला गया, है ना। अगले भव में जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना टिकट पक्का कर लिया। श्री कृष्ण जी ने रिजर्वेशन करा लिया, जैसे मधु ने पिछले भव में करा लिया। इस भव में ना सही तो अगले भव में सही, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, इस ग्रंथ के अनुसार से अब अगले भव में तीर्थंकर बनेंगे, 16वें तीर्थंकर। इसी भरत क्षेत्र से, इसी आर्यखंड से, निर्मल सागर नाम से 16वें तीर्थंकर बनेंगे राजा श्री कृष्ण। कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, तीर्थंकर बनेंगे। तीर्थंकर तो केवली से भी है, तो केवली, परंतु तीर्थ का प्रवृत्ति करते हैं, नेमिनाथ भगवान की तरह समूह शरण लगते हैं। जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, तेरे 5 हुए कल्याण। तो क्या कहा कि यहां पर भी उसने क्या कहा, हिरण्यनाभि ने, और उसके बाद क्या कर दिखाया, इंतजार नहीं किया। तो इसलिए आप अब सभी के लिए प्रेरणा है कि ये दूसरे को मत बोलो मेरा नंबर कब आएगा। अरे आ रखा है नंबर, कब आएगा क्या है, जब जागो तब सवेरा। आत्म कल्याण कभी भी किसी को जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। जिन धर्म जबरदस्ती का धर्म नहीं है, ये स्वयं से है। कोई भी व्यक्ति जिन धर्म को अपना सकता है, कोई किसी को जबरदस्ती टीका करके कि मैंने इसको जैनी बना दिया, मैंने इसको ब्राह्मण बना दिया, मैंने इसको क्रिश्चियन बना दिया, मैंने इसको मुगल बना दिया। अरे क्या फर्क पड़ता है। जिन धर्म क्या, व्रत, उपवास, दीक्षा, क्षमादान, यही तो है। 10 धर्म है, परिग्रह नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, दूसरे जीवों को खाना नहीं है ना, मायाचारी नहीं करनी है। 10 धर्म को जिन धर्म बोला है, उस 10 धर्मों में कहीं भी ये नहीं आया कि नाम के आगे जैन लगाना है, वो जैन है ना। क्या क्या मैडम 10 धर्म? उत्तम, क्षमा, मार्जव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य। इसमें कहीं आया क्या? इन 10 धर्मों को जैन धर्म बोलते हैं।
केवल जन्म से जैन होना का मतलब नहीं है कि आप जैनी हो। जो 10 धर्मों का पालन करता है वो मोक्ष जा सकता है, बात खत्म, पैसा हजम। तो कहीं पर भी कोई सर्टिफिकेट लेकर के नहीं घूमना है, कहीं पर भी ये नहीं सोचना है कि ये तो जबरदस्ती जैन बना रहे। अरे क्या बना रहे, आपको अच्छा इंसान बना रहे कि जो सत्य बोलेगा इस भव में भी सुख उठाएगा, भविष्य में भी उठाएगा। जो हिंसा नहीं करेगा, जो परिग्रही नहीं होगा, जो कषाय नहीं करेगा, क्रोध नहीं करेगा, जो तप त्याग करेगा, उसको सुख ही सुख है। तो ऐसे ही उस हिरण्यनाभि ने क्या किया, मौके का भरपूर फायदा उठाया और उसी भव से मोक्ष चला गया। पिता भी चले गए, बेटा भी चला गया। उसकी आज्ञा के अनुसार अब वो विद्या बता रही है उस प्रद्युम्न को कि मैं उसी समय से आपकी बाट देखता हुआ यहाँ निवास कर रहा हूँ। मैं तो भैया आपका सेवक हूँ, इस वन में, इस गोपुर में मैं आपकी बाट देख रहा था, आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। अतः अब कृपा करके इन विद्याओं को, इस निधि को आप स्वीकार करें। मैं तो तैयार बैठा हूं आपकी गुलामी करने के लिए, क्योंकि सेवक को एक मालिक चाहिए, है ना। सेवक को मालिक चाहिए, वो विद्या है। जब तक विद्या भी क्या है, अपनी योनि में, अपने उस दैत्य के स्वरूप में, उस असुर पर्याय में अपना समय निकाल रही है, तो किसी ना किसी की तो सेवा करेगी, क्योंकि उसने सिद्धि करी है। विद्याओं ने अमूल्य रत्नों का मुकुट एवं आभरण प्रदान कर प्रद्युम्न से विनय पूर्वक कहा। अब विद्या ने क्या कहा, अमूल्य रत्नों का एक मुकुट दिया और एक आभरण प्रदान किया। और अब प्रद्युम्न से विनय पूर्वक कहा, हे स्वामी, श्री नेमिनाथ स्वामी ने जैसी दिव्य ध्वनि की थी तद अनुरूप आप ही इसके योग्य हैं। उनकी दिव्य ध्वनि में हम भी बैठे थे, हिरण्यनाभि के साथ में थे। आप पराक्रमी एवं ऐश्वर्यशाली हैं, हम सब आपकी अनुचर हैं, हमें आप आज्ञा दें। ठीक है। अब प्रद्युम्न कुमार ने क्या कहा, एवं वस्तु ठीक है, फ्री में विद्याएं मिल रही हैं तो कौन ही लेंगे। जब कभी मैं स्मरण करूं तब उपस्थित हो जाना। विद्याएं क्या होती हैं, गुप्त रहती हैं, अदृश्य रहती हैं, देव इत्यादि जो होते हैं। जब मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी मैं मन में विचार करूंगा, आपका ध्यान करूंगा, आप आ जाना जरूरत पड़ेगी तो। अब क्या हुआ, विद्याओं को लेकर के वो मरा तो है नहीं। अब 500 बच्चों का क्या हाल होगा, खुद ही के सगा भाई है, मारने के लिए प्लान कर रहे हैं। धूर्त वज्रदंड ने जब देखा, यानी कि जो बड़ा भाई था उन 500 में, कि कुमार तो गोपुर में प्रविष्ट हुए पर्याप्त विलंब हो चुका है, अब तक तो मर गया होगा, बहुत देर हो गई, लौट के भी नहीं आया, चीख पुकारने की आवाजें भी नहीं आ रही है, मर गया होगा। उसने प्रसन्न होकर अपने अनुजों से कहा, आह, माता ने जो आज्ञा दी थी पूरी हो गई, अब हम राज्य करेंगे। अनुज माने छोटे भाइयों से कहा, यह सत्य समझो कि कुमार रक्षक दैत्य द्वारा अवश्य निहत हुआ है। क्योंकि इस गोपुर का रक्षक है एक दैत्य, जो किसी को आने नहीं देता है, जो भी आके वहां पर पंगे लेता है, उदम मचाता है, तो उसको मार डालता है, या आवाजें निकालता होगा, उस डर से भाग जाते हैं लोग। मारता भी नहीं होगा तो कुछ ऐसा डरावना करता होगा कोई आपके समक्ष। अब दैत्य को तो ये था ना कि आएगा और लड़ेगा, कोई लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाता होगा, भाग जाते होंगे। तो ये इतनी देर तक अंदर चला गया, तो अब तक तो काम तमाम हो चुका होगा। चलो आनंद पूर्वक नगर को लौट चले। हर्ष आ गया 500 भाइयों में, सगे भाई हैं, देखो संसार की रीति, अपने भाई को मरवा कर कितना खुश हो रहे हैं। क्यों, युवराज उसे कैसे बना दिया पिता ने, है? हम भी तो बैठे हैं, खतरनाक। किंतु जैसे ही वे प्रस्थान हेतु उद्यत हुए, फिल्मों में दिखाते हैं ना, जैसे ही विलेन निकलता है, हीरो अग्नि में से निकलने लग जाता है। किंतु जैसे ही प्रस्थान को वे उद्यत हुए तो गोपुर से कुमार निकलता हुआ दिखलाई दिया। म्यूजिक बजता ना फिल्म में, ढैंड। अब जो है हीरो आया बड़ी स्टाइल में, पीछे से आवाजें हो रही है, अग्नि निकल रही है, मशालें छूट रही हैं, तो ऐसे ही कुमार निकलता हुआ दिखलाई दिया। म्यूजिक चलता है।
कुमार को जीवित अवस्था में एवं आभूषणों से सजे हुए देखकर, पहले तो काली याद गया था, अब क्या चक्कर है, क्या सोना चांदी लेके निकला है भाई। आभूषणों से लदालद देखकर उनका अभिमान चूर हो गया। अरे भैया कहाँ पंगे ले लिए, हमने तो सोचा था ये मर के आएगा और ये तो साला और बलशाली होकर के आ गया, ये तो सच में लाभ लेकर के आ गया। हमें तो लग रहा था मजाक चल रहा है इतने सालों से, और शक्ति ले आया। वो वीडियो गेम आता है ना, वो गिरता है तो वो शक्ति लेकर के आ जाते हैं बच्चे। मारियो मैडम पीछे से कह रही है ना, और शक्ति लेकर के आ गया। किंतु अपना कपट, अब उनको ये तो था कि भाई जानबूझ के मरने के लिए चला, अब वो क्या कपट, अरे बहुत बढ़िया भैया। किंतु अपना कपट भाव छिपाकर वे पुनः कुमार से गले मिल लिए। अरे वाह, हमने कहा था ना देखो वहां लाभ मिलने वाला है, वो सच में ही लाभ मिल गया जो मजाक किया था। हैं देख, हमने इसलिए तेरे को भेजा था, कुछ लाभ मिलेगा, अब तू नगर की रक्षा करेगा, हमारा बढ़िया भाई है ना तू। पुनः कुमार से जा मिले और सरल हृदय कुमार को काल गुफा की ओर ले चले। अब क्या किया, चलो यहाँ नहीं मरा तो अब उन्होंने और भी बहुत सारी जगह ऐसी खुफिया सुन रखी थी उस भाई ने उस विजयार्थ पर्वत पर कि यहाँ नहीं तो अब वहां निपटाएंगे, कहीं तो मरेगा। अब क्या किया, वो सरल हृदय था क्योंकि निडर था, उसे पता हो भाइयों का छल कपट का या ना पता हो, उसे तो आनंद आ रहा है लड़ाइयाँ लड़ने में, युद्ध लड़ने में, देवों से, नारकियों, इन सब से, है ना, दैत्यों से पंगे लेने में। तो अब उसने क्या किया, भाई ने काल गुफा की ओर ले चला। अब एक दूसरी गुफा, गोपुर से कहाँ ले गया, काल गुफा। कुछ दूर चलकर महाकपटी वज्रदंश ने कहा, जो भाई था बड़ा, हे प्रिय भ्राताओं, इस गुफा में प्रवेश करने वाले को सुखदायक इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। फिर से मीटिंग लगाई 500 की और इसकी भी कि हे भाइयों देखो, इस गुफा में जो जाता है ना तो उसको भी बहुत सारी इष्ट चीजें मिलती हैं। चलो तुम लोग कुछ काल तक यहीं विश्राम करो, मैं गुफा में से सिद्धियां प्राप्त कर शीघ्र लौटता हूं। फिर से वही डायलॉग मारा है ना कि मैं जो है सिद्धियां लेकर के आता हूं, तुम सारे बच्चे हो, प्रद्युम्न यहीं रहो, तुम छोटे हो ना बच्चों, मैं बड़ा वीर हूं। फिर से वीरवर कुमार ने निवेदन किया। प्रद्युम्न कुमार फिर आ गए, अरे भाई साहब, हे भ्राताश्री, मुझे ही गुफा में जाने की अनुमति दें। वज्रदंत तो इंतजार कर रहा था कि जा बेटा। वज्रदंत ने प्रसन्नता के साथ उसे गुफा में प्रवेश की आज्ञा दी। जा जा जा, हाँ बेटा ठीक, जा जा जा। कुमार निर्भय होकर गुफा में फिर से प्रवेश कर गया, दूसरी गुफा में घुस गया। वज्रदंत कौन है? 500 भाइयों में बड़ा भाई, जहां पर किडनैप होकर के प्रद्युम्न कुमार गया है, अब नई जगह है, कनकमाला काल समर के, उसकी पहले से 500 रानियां थी, तो उनमें से सबसे बड़ा भाई है। अब ये कहीं पर किडनैप होकर के दैत्य ने छोड़ दिया था, तो काल समर की एक पत्नी थी कनकमाला, उसके बच्चा नहीं था, उसने उठा लिया, अपना बच्चा बना लिया। तो अब उसको युवराज पद दे दिया क्योंकि सबसे ज्यादा बलशाली वही है, और वचन भी दे दिया था काल समर ने कनकमाला को कि इसको तेरे बच्चे को युवराज बनाएंगे। तो अब बाकी के बच्चे जल रहे हैं कि बाहर से उठाई गिरे को युवराज बना दिया और हम तो यहीं के पैदा हैं, हमें नहीं बनाया। उनकी माओ ने धमका दिया। भाव देखो, बाकी के बच्चे भी तो ये भी गलत नहीं है। हाँ, अपनी जगह सब ठीक है, अपने अपने कर्म के अनुसार, लेकिन धर्म के अनुसार ठीक नहीं है, क्योंकि जो योग्य है, जिसको पिता ने बनाया है, उसको स्वीकार करना चाहिए। अब भरत को यदि बनाया है, भगवान राम को नहीं बनाया तो स्वीकार करो ना। भगवान राम ने स्वीकार किया, वो बड़े थे, परंतु विधि का विधान ऐसा था कि बड़ा यदि योग्य है तो वह फिर वहां नहीं राज्य कर सकता, ऐसा विधान है, तो इसीलिए वनवास के लिए चले गए। ये नहीं कि भरत को मारूंगा, ऐसा थोड़ी किया उन्होंने कि मेरी बेइज्जती हो गई, इसीलिए तो राम कहे गए कि किसी भी कारण से भरत को राज्य दे दिया, छोटे को, लेकिन मैं अब कुछ समय के लिए वनवास चला जाता हूं, जिससे कि पीछे से ये राज्य संचालित कर सके, मेरे रहते हुए कर नहीं पाएगा,
इसको दिक्कत आएगी, इसलिए थोड़ी गए जेलसी में नहीं गए, वो जलन में। डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी। हाँ, उसको डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी, वो मेरे पीछे से कर नहीं पाएगा क्योंकि मैं बड़ा हूं। तो जब तक मैं कहीं और घूम के आ जाता हूं जंगलों में इधर उधर, क्या दिक्कत है। परंतु यहां क्या हुआ, ये दिक्कत है। तो इसीलिए न्याय प्रिय कहा गया। भगवान राम की सब भक्ति क्यों करते हैं? ऐसी थोड़ी ना, कुछ थोड़ी सी गलती रह गई कि भाई सीता को छोड़ दिया बाद में मिलने के बाद भी, तो वो भी कहीं ना कहीं उनको नगर वासियों ने बहला फुसला दिया। थे तो मनुष्य उस भव में, उनके पिछले कर्म थे, सीता के भी पिछले कर्म थे, है ना। इस कारण से नगर वासियों ने बहलाया कि भाई रावण के पास इतने दिन रही और फिर जो है आपने कैसे स्वीकार कर लिया। अग्नि परीक्षा ले डाली, अग्नि परीक्षा में भी वो उत्तीर्ण हो गई। उसके बाद फिर नतमस्तक हो गए राम के, नहीं 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 मैं गलत सोच रहा था। उसके बाद सीता ने कहा कि अब कुछ नहीं रखा इस संसार में जहां अपना पति अपना नहीं लोगों के कहने में ऐसे काम करता हो। राम जैसा पति है। सीता ने राम से पहले दीक्षा ले ली। अब कुछ नहीं, बहुत हो गया, बहुत ड्रामा हो गया, अब मुझे नहीं रहना इस महल में, है ना। आज प्रतीन्द्र है, अगले भव से गणधर बनेगी, मोक्ष जाएगी। स्त्री पर्याय थी इसलिए उस भव से नहीं जा पाई मोक्ष। अपना नंबर तो लगा लिया, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन राम से पहले दीक्षा ली है सीता ने, पृथ्वीमती माता जी के सानिध्य में। तो बाद में कालांतर में थोड़ा सा फेरबदल कर दिया कहानीकारों ने, सुनाने वालों ने, उन्होंने कह दिया पृथ्वी में समा गई। माता जी का नाम था पृथ्वीमती माता जी, ध्यान रखिएगा। ग्रंथों में यही उल्लेख आया है सब जगह कि पृथ्वीमती माता जी के सानिध्य में सीता माता ने आर्यका के व्रत ग्रहण किए। अब पृथ्वी से लगा दिया, पृथ्वी पर्यायवाची है धरा का। कभी ऐसा होता है क्या? आत्महत्या को इतना विद्वान जीव पृथ्वी के अंदर, समाधि का मतलब क्या होता है? आत्महत्या, यानी कि खाई में कूद गए। वो दिखाने में, मूवी में दिखा दिया पृथ्वी खुल गई नीचे चले गए, कहने का आत्महत्या कैसे कर सकती है? इतनी विद्वान, इतनी प्रकांड, जिसने अपने दोनों पुत्रों को मोक्ष करा दिया। लव और कुश भगवान बने उसी भव से, मोक्ष गए, है ना। पावापुर में मंदिर है उनका, ठीक है, मोक्ष गए। जो अपने बच्चों को भगवान बना दे वो आत्महत्या करेगी? कदापि असंभव। स्वयं भी तो भगवान बनने के लिए प्रयत्नशील रहेगी ना। दीक्षा लिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। दीक्षा लेना, समाधि मरण करना आत्महत्या नहीं है। यहां पर क्या किया? अब उस भाई ने, अब दूसरी गुफा में चलो। वो कुमार तुरंत, ठीक है मैं ही जाता हूं। वज्रदंत ने प्रसन्नता के साथ उसे गुफा में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। कुमार फिर से निर्भय होकर गुफा में प्रवेश कर गया। भीतर प्रवेश कर कुमार ने, अब तो पहले से कॉन्फिडेंस और आ गया था, एक विद्या और ले आया था, पहले से इतना बलशाली था, दिग्विजय जीत करके आया था, मोक्षगामी था, मरने वाला तो है नहीं, चरम शरीरी है, पहले से बेखौफ है, निडर है, ऊपर से एक रोहिणी विद्या और मिल गई। अब तो और कॉन्फिडेंस आ गया एक बार का कि अरे कोई दैत्य वैत्य कुछ नहीं कर पाते, चलो भाई। प्रचंड घोष किया। अब गुफा, अब पहले तो दरवाजा हिला रहा था, अब तो ललकार रहा, आओ कौन हो, आ जाओ, कौन है भाई। कोई था भी नहीं, तब भी आवाज लगा रहा है। फलते वहां निवास कर रहे राक्षस इंद्र की निद्रा भंग हो गई। शांति से सोच रही थी, अब दूसरी विद्या भी कहीं पर आराम कर रहा था एक राक्षसों का इंद्र। वह नेत्र लोहित कर सम्मुख प्रकट हो गया। अबे कौन आया, किसकी हिम्मत हुई? नेत्र लोहित यानी कि लोहे जैसे कर लिए। क्या तात्पर्य? लोहा क्या होता है? जब लोहे को पकाते हैं, जलाते हैं तो लाल हो जाता है, तब वो वेल्डिंग होती है या पीटते हैं ना, एकदम लाल हो जाता है। तो नेत्र लोहित का तात्पर्य होता है लाल कर लिया। उसने कुमार से कहा, अरे नराधम, नर माने हरे, अधम नर, हरे धूर्त, नर माने मनुष्य, इस पवित्र स्थान को भ्रष्ट करने का तुझमें साहस कैसे हो गया? ये मेरा महल है, मेरी गुफा है,
कैसे तेरी हिम्मत, इस गुफा का रहस्य तूने अभी सुना नहीं क्या? भाई सारे आसपास के लोगों को पता है कि जो यहाँ आता है तूने अभी किसी से सुना नहीं क्या? किसी ने बहला फुसला के भेज दिया है क्या? क्या यमराज के गृह हेतु प्रस्थान का निश्चय कर लिया है? यमराज के पास जाना है क्या तुझे? मरने की इच्छा है क्या? उनके घर में जाना है? कुमार ने भी उसी स्वर में उससे कहा, वो चिल्लाया, अच्छा हे नीच। उस राक्षस के इंद्र को क्या बोल रहा है? नीच। केवल वाक्यालाप से वीरता प्रकट नहीं होती है, बातों से कुछ नहीं होगा। बातें बना रहा है वो भी मुझसे, वाक्यालाप कर रहा है। यदि तुझ में शक्ति है तो युद्ध के लिए सन्नद्ध हो, आजा। ज्यादा बातें बना रहा है, युद्ध के लिए आजा मुझसे डायरेक्ट। राक्षस इंद्र विकृत मस्तिष्क का तो था ही, क्योंकि राक्षस पर्याय में है। भूत पिशाच राक्षस ये सभी 8 प्रकार के विंतर में से एक पर्याय होती है ना। तो पहले से ही भले ही देव पर्याय में है, व्यंतर पर्याय में है, परंतु उनका जो मन होता है विकृत होता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। कोई भी छेड़ दे, तेरी हिम्मत कैसे? और कोई भी उनकी रिद्धि इत्यादि प्राप्त करने के लिए भक्ति कर ले तो उसके लिए कुछ भी कर देते हैं, मनवांछित इच्छा की पूर्ति भी कर देते हैं। भूत पिशाच राक्षस कहते ना, भूतों की सिद्धि कर ली शमशान में जा करके, है ना। अब उनको किसी को चढ़ा दिया, कुछ कर लिया तो वो सिद्धियां भी हो जाती है। कई बार ज्यादा चक्करों में लोग पड़ते हैं तो सिद्धियां उन्हीं को भस्म कर देती हैं, पागल हो जाते हैं लोग ज्यादा चक्करों में। काय के लिए सिद्धि करनी? अरहंत भगवान की भक्ति करो, सारे भूत पिशाच, सारे यंत्र, सारे भवनवासी, सारे स्वर्ग के इंद्र आपकी भक्ति में आ जाएंगे और आप मोक्ष चले जाओगे कभी ना कभी। क्या टेंशन है? अब क्या हुआ? राक्षस इंद्र पहले से ही विकृत मस्तिष्क का था, वह कुपित होकर कुमार पर प्रहार करने लगा। दोनों में मल्लयुद्ध प्रारंभ हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। किंतु जब राक्षस ने अनुभव कर लिया कि यह कोई सामान्य युवक नहीं है, क्यों? क्योंकि मोक्षगामी था, मरना तो था नहीं, हड्डियां भी नहीं टूट रही उसकी, है कुछ भी नहीं हो रहा, उठा उठा के फेंक रहा हूं, मर ही नहीं रहा है, वो भी हमें फेंक रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अब ये कोई सामान्य युवक नहीं है, एक अजेय योद्धा है। अजेय माने जिसको जीता नहीं जा सकता। तो वह उसके चरणों में गिर पड़ा, जैसे पिछली विद्या गिर गई थी, यह भी उसके चरणों में थक गया कि भाई कौन हो। तत्पश्चात उसने कुमार का 2 चंवर, हम चंवर डुलाते हैं ना, 2 चंवर दिए, एक निर्मल छत्र दिया, हम छत्र चढ़ाते हैं ना सुबह अभिषेक के समय में, छत्र चमर भामंडलधारी है ये तो प्रातिहारी। तो 2 तो चंवर दिए और एक छत्र दिया, एक पवित्र रत्न दिया और एक सुंदर खड्ग, खड्ग माने तलवार, एक रत्नों की तलवार दी। वस्त्र आभूषण दिए और पुष्प भेंट किए, पुष्पों से स्वागत किया। ये सारे के सारे प्रातिहार उसको दे दिए कि भाई ये रखो, आपसे हमने हार मान ली। साथ ही यह भी निवेदन किया, हे नाथ मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं। कुमार चंवर आदि साथ में लेकर काल गुफा से बाहर निकल आया। पहले की तरह ही एक शक्ति और मिल गई। कुमार ने दुष्ट भ्राताओं ने देखा कि अब भी वह सुरक्षित, फिर से निकल के चला रहा। अरे दूर से देखा ये तो फिर से चला रहा है एवं प्रसन्नता के साथ चला रहा है, मुस्कुराता हुआ। तो वे हतप्रभ हो गए, पर शीघ्र ही उन मायावियों ने कुमार के आने पर कृत्रिम प्रसन्नता प्रकट करी। अरे वाह, हमने तो इसीलिए भेजा था, देखो आप हमारे भाई हो, लाभ लेकर के आ गए। फिर से कृत्रिम माने बनावटी प्रसन्नता प्रकट करी एवं उसे नाग नाम की एक अन्य गुफा में ले गए। अभी भी बहुत सारी गुफाएं उसको पता है, यहाँ नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां, कहीं तो मरेगा। जैसे ताश का गेम कुछ लोग खेलते हैं ना, जब तक
सारे पत्ते खत्म नहीं हो जाते तब तक चाल चलता रहता आदमी। जब तक शतरंज का गेम है, जब तक अंतिम प्यादा या अंतिम मणि जो वजीर है मर नहीं जाता, जब तक शतरंज का खेल समाप्त नहीं होता। ऐसे ही वो भाई लोग, अभी तो एक हमारे पास तुरुप की चाल बची है, एक अन्य गुफा में ले गए। दूर खड़े होकर वज्रदंड ने कहा, इस गुफा में प्रवेश करने वाला भी मनोवांछित वस्तुओं का स्वामी बनता है, अतएव मैं अभी जाकर के लौटता हूं। वो हर बार क्या करता है, बड़ा भाई आप रुको मैं जाऊंगा, ये नहीं कहता तुम जाओ। फिर साहसी कुमार ने अब की बार भी जाने के लिए उद्यत हो गया, भैया आप ठहरो मैं जाऊंगा। एवं निर्भय होकर उसने फिर से गुफा में प्रवेश किया। वहां नागराज को परास्त कर, अब कौन था, जैसे पहले की घटना थी ऐसे ही अब कौन था, वहां पर नागराज था। वो नागराज कॉमिक्स आती थी ना, नागों का राजा, सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज, बताते थे, अब तो बच्चों को पता नहीं है। नागराज को परास्त कर उसने अपने वश में कर लिया। कुमार ने अद्भुत पराक्रम से प्रसन्न होकर, कुमार के नागराज ने भी पहले की भांति उसे प्रणाम किया और दक्षिणा में क्या दिया, नागशैया, एक शैया थी उसकी, वीणा, सिंहासन, वस्त्र, आभूषण, ग्रह, कारिका, संथा, सैन्य, रक्षिका, ये 4 विद्याएं थी। कौन कौन सी 4 विद्याएं, ग्रह, कारिका, संधा, सैन्य, रक्षिका। कारिका, संधा, सैन्य, रक्षिका ये तो विद्याएं हैं। शैया, वीणा, सिंहासन, वस्त्र, आभूषण और ग्रह, ये सारी दक्षिणाएं दी। इतनी सारी चीजें और मिल गई गिफ्ट में, कहीं जाओगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। कुमार नागराज को अपना वशवर्ती बनाकर अपने भ्राताओं के सानिध्य में फिर से लौट आया। वे मायावी कपटी अब की बार भी प्रसन्नता पूर्वक मिले। तो 3 बार ऐसा कर चुका है। और यदि आपको ध्यान हो, नारद मुनि से सीमंदर स्वामी ने क्या कहा था, पीछे का चैप्टर निकालें, जो प्रद्युम्न कुमार जो 16 वर्ष बाद आएगा तो क्या क्या लेकर के आएगा, 16 लाभ एवं 2 विद्याओं के साथ आया ना। 8वें अध्याय में हमने पढ़ा था, सीमंदर स्वामी ने बताया था कि 16 वर्ष बाद प्रद्युम्न द्वारका नगरी में वापस आएगा, खाली हाथ नहीं आएगा, 16 लाभ एवं 2 विद्याओं के साथ आएगा। अब रोहिणी और विद्या तो मिल गई है, अब लाभ मिल रहे हैं अलग अलग 16 तरह के। तो अब वो 16 लाभ कैसे मिलेंगे, इसी प्रकार से, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे करके अब वो मायावी कपटी बार बार सोच रहे हैं कि हम इसको मरण प्राप्त कराएंगे, परंतु हर बार उनकी चाल उल्टी पड़ जाती है। तो ऐसे ही आप सभी लोग अपने पुण्य को बढ़ाएं, अपने कर्मों की निर्जरा करें, अपने तप को बढ़ाएं, इन चारित्र ग्रंथों से, इन मोक्ष मार्गी जो केवली भगवान हैं उनके पौराणिक कथाओं से अपने जीवन को निर्मल बनाएं। कोई भी गलत कार्य यदि जाने अनजाने में आप लोग कर रहे हैं, करने वाले हैं या कर चुके हैं भूत भविष्य वर्तमान में, तो ना करें, क्योंकि करने के बाद में फिर बाद में निर्जरा करोगे, इससे अच्छा करो ही ना। पहले कीचड़ लगाओगे फिर कीचड़ साफ करोगे, तो कीचड़ लगाओ ही मत, है ना। तो ऐसी यहाँ पर हमारी सबकी भावना है। जय बोली भगवान महावीर स्वामी की, जय बोली प्रद्युम्न कुमार की, जय बोली आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की, जय बोली आदिनाथ भगवान की, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की, इस युग के प्रथमाचार्य चारित्रिक चक्रवर्ती श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जिणंदो। अब सभी लोग